के वीडियो में हम लोग क्लास 4th के चैप्टर 8 हिंदी, जिसका नाम है साहसी दीपक, एक कहानी है, इसको पढ़ेंगे। ठीक है। 16 सितंबर 2016 का दिन था। भारी वर्षा हो रही थी। एक विद्यालय के छात्र भीगते हुए विद्यालय की ओर भाग रहे थे। उन छात्रों में दीपक नाम का एक 11 वर्षीय बालक भी था। ठीक है। 16 सितंबर 2016 की बात है। बहुत तेज बारिश हो रही थी और एक विद्यालय था जिसके सभी छात्र भागते हुए उस विद्यालय की ओर भाग रहे थे और उसमें एक 11 वर्ष का दीपक नाम का एक लड़का भी था। ठीक है। उसने वर्षा से बचने के लिए अपने सिर पर अपना वाटरप्रूफ बस्ता रखा हुआ था। उसके पास वर्षा से बचने का इसके अतिरिक्त और कोई साधन नहीं था। सारे बच्चे भाग रहे थे, उसको कैसे देखा गया? उसके पास उसका जो बैग था वो वाटरप्रूफ था। वाटरप्रूफ मतलब कि उसमें से पानी पास ना हो। ठीक है। तो वो अपना बैग लेके अपने सर पे रख के भाग रहा था। उससे ज़्यादा उसके पास कुछ सामान नहीं था जिससे वो खुद को बचा पाता। ठीक। वह कीचड़ में पैर रखता हुआ बड़ी कठिनाई से आगे बढ़ रहा था। रास्ते में से गुजर रहे वाहनों द्वारा गड्ढों से कीचड़ उछाले जाने पर वह अपने आप को बड़ी मुश्किल से बचा पा रहा था। ठीक है। बारिश में तो देखते हो नीचे भी कीचड़, ऊपर से बारिश, कितना मुश्किल हो जाता है कि आसपास से हम लोग बचा के निकल पाए। तो वहाँ पे क्या था ना कि वो बहुत बचा के अपने कदम को संभाल के रख रहा था। तो अपने कदम को संभाल के रख रहा था और कि मतलब कोई साइड से गाड़ी जा रही है तो उससे छींटा न पड़ जाए कीचड़ का। बहुत मुश्किल से अपने आप को बचा के फूंक के कदम रख रहा था। स्कूल के दरवाजे से प्रवेश करते हुए दीपक ने अपने मन में सोचा, काश यह वर्षा इस मौसम की आखिरी वर्षा हो। ठीक है। तो वो सोचता है कि इतनी खराब बारिश है, इतना खराब मौसम है आज का, काश आज के बाद कोई बारिश न हो और ये बरसात का आखिरी बारिश हो। बस अब ये बारिश बर्दाश्त करने लायक नहीं है। सितंबर महीने के मध्य में इतनी भयंकर वर्षा की किसी को आशंका नहीं थी। ठीक है। सितंबर में किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी भारी वर्षा हो जाएगी। उसने कक्षा में प्रवेश किया। वह सिर से लेकर पांव तक पूरा भीगा हुआ था। उसने अपने सहपाठी भी सिर से लेकर पांव तक भीगे हुए थे। वे अपने लिए कुछ कर पाने में असमर्थ थे। ठीक है। वो जब अपने रूम में पहुंचता है क्लास में तो वो पूरी तरीके से भीगा हुआ था और उसके जितने दोस्त थे, सहपाठी थे, है ना, सहपाठी मतलब उसके जितने सहपाठी उसके साथ जो पढ़ने वाले थे सब भीगे हुए थे। वो भी भीगा हुआ था ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक है। और कुछ भी मतलब उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब करे क्या। कपड़े में से पानी टपक रहा है, पूरा बाल गीला, पूरा शरीर गीला। छात्रों ने अपनी अपनी सीटें ग्रहण की। अध्यापिका आई और उन्होंने पाठ पढ़ाना आरंभ किया। कुछ देर पश्चात कक्षा में बैठे दीपक ने सिर पर छत से पानी की बूंद आ गिरी। उसने तत्काल ऊपर की ओर देखा। छत पर दरार पड़ने की वजह से पानी की बूंदों की एक लकीर बन गई थी। ठीक है। अब वो क्या, सब भीग गए थे, अब कर क्या पाते इतने सारे बच्चे, है ना। ठीक है। सब बोलते हैं कि अब क्या किया जाए। सब अपने अपने सीट पे जाके बैठ जाते हैं। मैम आ जाती है, मैम पढ़ाने लगती हैं। मैम पढ़ा ही रही थी तभी तक क्या होता है कि ऊपर से एक बूंद पानी आके उसके ऊपर टपक जाता है। क्या नाम था उसका? दीपक के ऊपर टपक जाता है। तो उसका ध्यान ऊपर जाता है कि पानी कहाँ से टपक रहा है। ऊपर देखता है ना तो छत पे दरार पड़ी होती है, उस दरार पे एक पानी की लकीर बनी होती है, वहीं से पानी टपक रहा था। अब क्या होता है, अभी तक तो कम मुसीबत थी, अब क्लास में भी पानी टपक रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे बूंद कहाँ से आई। फिर उसे अचानक ही आभास हुआ कि शायद छत पर वर्षा का पानी इकट्ठा हो गया है। उसने पास में बैठे अपने सहपाठी से कहा, ऊपर की छत कच्ची है और उस पर पानी इकट्ठा हो रहा है, यह खतरनाक है, छत किसी भी पल ढह सकती है। फिर वो सोचता है कि लग रहा है कि ऊपर छत पे पानी भर गया है और ये छत कच्चा है जिसकी वजह से दरार पड़ रही है इसमें। इसका मतलब है कि अगर पानी ज़्यादा देर तक ऊपर टिका रह गया तो ये छत जो है वो ढह सकती है और ये काफ़ी खतरनाक बात है। इतने सारे बच्चे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। यह सुनकर उसके सहपाठी ने धीमी स्वर में कहा, इस समय कौन ऊपर छत पर जाएगा और भीगेगा।
उसका दोस्त धीरे से कहता है, जैसे मैम पढ़ा रही होती है, पीछे पीछे तुम लोग बात करते हो, कैसे बात करते हो कि लग रहा है कि छत पे पानी भर गया है। तो वो भी धीरे से बोलता है कि अब क्या किया जा सकता है, इतनी बारिश में कौन जाएगा छत पे देखने के लिए। दीपक ने जल्द ही कुछ करने की सोची। वह खड़ा हुआ और अध्यापिका से बाहर जाने की आज्ञा मांगी। और वो खड़ा होता है और बोलता है कि मुझे बाहर जाना है, पूछता है अपनी अध्यापिका से। पर इस अध्यापिका ने अप्रसन्नता व्यक्त की और भौहें चढ़ाकर उसकी ओर देखते हुए क्रोधित होकर पूछा, तुम बाहर जाना चाहते हो? तुम बाहर क्यों जाना चाहते हो? ठीक है। और उनकी अध्यापिका जो है वो क्रोधित हो जाती है कि अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है, तब तक इसको बाहर भी जाना है। तो वो पूछते हैं कि तुम बाहर क्यों जाना चाहते हो? दीपक ने ऊपर छत की ओर इशारा किया और अध्यापिका से बिना आज्ञा लिए ही वहां से बाहर की ओर भागा। उसने वर्षा की जरा भी परवाह न की। ठीक है। अब वो अपनी अध्यापिका को ऐसे इशारा करके दिखाता है, ऐसे ऊपर की साइड, और इतना दिखाते हुए अपने कक्षा से बाहर निकल जाता है। और उसको ये भी परवाह नहीं थी कि बाहर बारिश हो रही है, मैं और भीग सकता हूँ, और वो निकल जाता है। उसके जूते गीली घास में पूरी तरीके से डूब चुके थे। वह तेजी से भागता हुआ सीढ़ियों से होता छत पर पहुंचा। उसके जूते भी पूरे भीग गए, पानी में डूब गए, कीचड़ घास सब कुछ उसमें पूरा लग गया, और ऐसे ही वो भागते भागते छत पे चला गया। उसने छत के मुंडेर के चारों ओर नजरें दौड़ाई। फिर उसकी नज़र सहसा एक नाली को देखकर ठहर गई, जहाँ से पानी का निकासी होता है। ठीक है। अब वो अपनी छत पे जाके चारों तरफ देखता है, पूरा पानी पानी। उसको लगता है कि पानी निकलेगा कहाँ से। ऐसे ऐसे देखते देखते तब तक उसको अचानक से वो पाइप दिख जाता है, जिसके थ्रू पानी जो है वो छत से निकलता था। ठीक है। उसने देखा कि वह नाली बिल्कुल बंद थी। उस नाली के मुंह में तिरपाल का एक टुकड़ा फंसा हुआ था। ठीक है। अब वो देखता है कि वहीं से पानी रुक गया है, जिसकी वजह से छत पे पानी भर रहा है। और वहाँ पे क्या है, तिरपाल, ये जो प्लास्टिक वाला ऊपर लोग बिछाते हैं ना, वो उसका एक टुकड़ा जाके उसी में फंस गया था। यह देखकर दीपक को किसी बड़ी दुर्घटना का अंदेशा होने लगा। वह सोचने लगा कि अगर उस तिरपाल के टुकड़े को जल्दी से हटाया नहीं गया तो वर्षा का पानी पूरे छत पर भर जाएगा और इससे पूरी छत नीचे आ सकती है तथा बड़ी दुर्घटना हो सकती है। यह सोचकर दीपक घबरा गया। अब वो तिरपाल देख के सोचने लगा कि ये तो बहुत बुरी बात है। अगर ये इसको नहीं हटाया गया तो छत इसी तरीके से भरा रहेगा और जो है कि ये छत किसी भी वक्त नीचे ढह जाएगा। उसे एक उपाय सूझा। किसी नुकीली वस्तु से तिरपाल के टुकड़े में छेद किया जा सकता है। वह वस्तु उसे कहाँ मिल सकती है? वो सोचता है कि जो तिरपाल का टुकड़ा उसमें फंसा हुआ है, कोई नुकीली चीज़ लेके उस तिरपाल में छेद कर देते हैं तो पानी जो है पास हो जाएगा। लेकिन वो नुकीली चीज़ मिले कहाँ? क्यों न बाहर किसी दुकान से कोई सुआ, पेचकस या लंबा डंडा लाया जाए। ठीक है। वह भागता हुआ विद्यालय के पास एक दुकान पर गया। उसने दुकान से जल्दी से कोई नुकीली वस्तु देने को कहा। ठीक है। फिर वो क्या सोचता है कि ये निकलेगा कैसे? दुकान से जाके कोई सुआ, पेचकस या नुकीला डंडा मिल जाए तो फिर इसको हम लोग फोड़ दें। लेकिन वो दुकान पे जाता है। अब दुकान पे उसको कोई नुकीली वस्तु मांगता है कि मुझे कोई नुकीली वस्तु दे दो। दुकानदार ने पूछा किस लिए? दीपक ने जवाब दिया, यह वक्त कुछ बताने का नहीं है। दीपक ने दुकान के इर्द गिर्द देखा और एक नुकीला डंडा लेकर वह झट से विद्यालय की छत की ओर भागा। और वो पूछता है कि अभी मत पूछो क्यों चाहिए, इतना टाइम नहीं है। और आसपास ऐसे उसके दुकान में देखता है ऐसे ऐसे कि कुछ मिल जाए तो उसको एक नुकीला डंडा दिख जाता है और वो लेता है, लेके भाग जाता है। छत पर घुटनों तक पानी भर चुका था। दीपक के कदमों से वहां पर लहरें बन रही थी। इतना पानी भर गया था कि जैसे तालाब में होता है पानी, वैसे उसका छत डूब गया था। वह जैसे तैसे करके नाली तक पहुंचा। फिर उसने बड़ी तेजी से अपना तिरपाल के टुकड़े पर नुकीले डंडे से प्रहार किया। वह तब तक प्रहार करता रहा जब तक कि उस तिरपाल के टुकड़े से एक बड़ा सा छेद नहीं हो गया। अब पानी छत से नाली की ओर बहने लगा। धीरे धीरे छत पर ठहरा हुआ सारा पानी बह गया। ठीक है। अब वो लगातार उस छेद में जो तिरपाल अटका था उस पर लगातार मारता रहा कि छेद हो जाए और अंत में छेद हो जाता है बड़ा सा और सारा पानी उस साइड जाने लगता है। जाते जाते जितना पानी भरा हुआ था सब पानी धीरे धीरे निकलने लगता है।
दीपक वहां खड़ा रहा। वह इस बात से अनभिज्ञ था कि उसकी कक्षा की अध्यापिका तथा छात्र नीचे आंगन में खड़े होकर उसके द्वारा किए गए कारनामों को देखकर उसे सराह रहे थे। ठीक है, अब वो पूरा टेंशन में था, टेंशन में कि पानी निकले, जल्दी निकलेंगे। अब वो सब अपने दिमाग में लगा हुआ था, उसको ये दिमाग से बिल्कुल निकल गया कि नीचे अध्यापिका थी, हमारे सहपाठी थे, सब उसको आंगन वाले छत से देख रहे थे और देख के उसकी सराहना कर रहे थे कि देखो कितना साहसी बालक है। जब पानी का स्तर नीचे की ओर आया तो दीपक ने राहत की सांस ली। दीपक सीढ़ियों से उतरता हुआ जोर से चिल्लाकर बोला, हम सब बच गए, अगर यह छत टूट जाती तो हम सब मर जाते। और फिर खुश हो जाता है, कहता है हम सब बच गए, अगर ये पानी ऐसे ही रहता तो ये छत गिर जाती और हम सब लोग मर जाते। अध्यापिका ने दीपक की पीठ थपथपाई तथा उसके बहादुरी के लिए बधाई दी और कहा, शाबाश दीपक, तुमने अत्यंत बहादुरी का प्रदर्शन किया है। तुमने वक्त पर बहादुरी दिखाकर हम सबकी जान बचाई है। तुम तो हीरो हो, हमारे लिए हमेशा हीरो ही रहोगे। और उसको मतलब बहुत अप्रिशिएट करती हैं, उसको उनका पीठ थपथपाती हैं और कहती हैं कि तुम हीरो हो इस क्लास के और हमेशा हीरो ही रहोगे। 15 अगस्त 1995 को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दीपक को जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया। ठीक है, 15 अगस्त 1995 में दीपक को जीवन रक्षक पदक प्रदान किया गया था। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा, मतलब प्राइज मिला था। तब सभी कह उठे, साहसी व्यक्ति ही पुरस्कार का पात्र होता है। मतलब पुरस्कार उसे ही मिलना चाहिए जो सचमुच साहसी हो, जिसने साहस दिखाया हो और सबने उसे देखा हो। अब शब्दार्थ। आशंका का अर्थ होता है संदेह, तत्काल का अर्थ होता है तुरंत, वजह का अर्थ होता है कारण, सहपाठी का अर्थ होता है साथ पढ़ने वाला, दुर्घटना का अर्थ होता है बुरी घटना, अनभिज्ञ का अर्थ होता है अनजान, वक्त का अर्थ होता है समय। अब अभ्यास। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। किसके सिर पर छत से पानी की बूंद गिरी? अध्यापिका के, दीपक के सहपाठी के। तो दीपक के ऊपर गिरी। दूसरा प्रश्न, नाली के मुंह में फंसा हुआ था लकड़ी का टुकड़ा, कागज का टुकड़ा, तिरपाल का टुकड़ा? तिरपाल का टुकड़ा। सही शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दीपक 11 वर्षीय बालक था। दीपक की कक्षा की छत पर वर्षा का पानी इकट्ठा हो गया था। दीपक ने अध्यापिका से कक्षा से बाहर जाने की आज्ञा मांगी। अध्यापिका ने दीपक को उसकी बहादुरी के लिए बधाई दी। 15 अगस्त 1995 को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दीपक को जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया। अब किसने किससे कहा? छत किसी भी पल ढह सकती है, दीपक ने अपने सहपाठी से कहा। इस समय कौन ऊपर छत पर जाएगा और भीगेगा? सहपाठी ने दीपक से कहा। तुम बाहर क्यों जाना चाहते हो? अध्यापिका ने दीपक से कहा। यह वक्त कुछ बताने का नहीं है, दीपक ने दुकानदार से कहा। दीपिका लिखे हो, दीपक। अब प्रश्न उत्तर। दीपक को अचानक क्या आभास हुआ? कक्षा में बैठे दीपक के सिर पर छत से पानी की एक बूंद आ गिरी, तब उसे आभास हुआ कि शायद छत पर वर्षा का पानी इकट्ठा हो गया है। दीपक ने दुर्घटना को रोकने के लिए क्या किया? दीपक ने दुर्घटना को रोकने के लिए पास के दुकानदार से एक नुकीला डंडा लेकर वह छत पर भागा। छत पर घुटनों तक पानी भर चुका था। उसने उस तिरपाल के टुकड़े पर डंडा से प्रहार कर उसे हटा दिया। अध्यापिका ने दीपक की क्यों थपथपाई? क्या लिखे हो? पीठ थपथपाई। अध्यापिका ने दीपक की पीठ क्यों थपथपाई? अध्यापिका बोली, शाबाश दीपक, तुमने
अत्यंत बहादुरी का प्रदर्शन किया है। उसने वक्त पर बहादुरी दिखाकर हम सबकी जान बचाई है। तुम तो हीरो हो और हमारे लिए हीरो ही रहोगे। दीपक को कब और किसने कौन सा पुरस्कार दिया? 15 अगस्त 1995 को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दीपक को जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया। ठीक है, अब क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाकर इन्हें पुनः लिखिए। सीता, गीता, मीना और रीना पक्की सहेलियां हैं, तो इसको लिखेंगे सीता, कॉमा, गीता, कॉमा, मीना और रीना पक्की सहेलियां हैं, खड़ी पाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या तुम उन्हें जो अभी अभी आए हैं जानते हो? तो पहली बात तो ये प्रश्नवाचक है, तो क्या तुम उन्हें, कॉमा, जो अभी, कॉमा, अभी आए हैं जानते हो? क्वेश्चन मार्क। अध्यापक ने कहा, विद्यार्थियों सफलता के लिए परिश्रम करो। तो अध्यापक ने कहा, ठीक है, ऐसे करेंगे। और ये कहा, विद्यार्थियों सफलता के लिए परिश्रम करो। अरे वाह, विराट ने अपना शतक पूरा किया। तो अरे वाह, विराट ने अपना शतक पूरा कर लिया। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। विद्यालय, विद्यालय का अर्थ स्कूल। आशंका, संदेह। धीमा, धीमा का मतलब धीरे धीरे। वर्षा, बारिश। पश्चात, बाद। अप्रसन्नता, दुख। विलोम शब्द। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। दिन, रात, रात। आखिरी, पहला, शुरुआत। पहला भी हो सकता है, नहीं, प्रथम। असमर्थ, समर्थ। प्रसन्नता, अप्रसन्नता, अप्रसन्नता। बहादुरी, बहादुरी। डरपोक, कायर के, डरपोक। डर। कच्ची, पक्की, पक्की। शुद्ध रूप से लिखिए। 11, 11। पाव, पाव। इकट्ठा, दुर्घटना, कठिनाई। तत्काल, सीयूं। नुकीली, नुकीली।
आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 9 जिसका नाम है चेतक की वीरता पढ़ें।